औरत आजाद, समाज आजाद। ये आपने प्ले कार्ड सजाया औरत ज़ात जिंदाबाद। वैसे ही आपको इतनी इज्जत है माशरे में, तो इस प्ले कार्ड की क्या ज़रूरत है? देखिए उस इज्जत का क्या फ़ायदा जब आपको बेसिक हकूक़ ही नहीं मिल रहे। क्या कौन से बेसिक हकूक़ आपको चाहिए? देखिए आपको हर चीज़ की इजाज़त, आप यहाँ पर आई, ये भी तो आप आज़ादी से आई हैं ना, कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं लेकर आया। यही तो बात है, मैं यहाँ आई हूँ। आई फील प्रिविलेज टू बी हेयर, आई फील प्रिविलेज टू हैव दिस इंडिपेंडेंस टू कम हेयर एंड स्पीक फॉर माई राइट्स एंड स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ अदर वुमेन। ये बेसिकली उन ख़वातीन के लिए जो उनको आज़ादी ही नहीं है कि वो आए अपने हकूक़ की बात करें। इनफैक्ट उनको आगाही ही नहीं है कि व्हाट देयर राइट्स आर। बेसिक एजेंडा क्या है? इसका बेसिक एजेंडा इज एज सिंपल एज स्पीकिंग आउट फॉर वुमेन राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। व्हेन यू गो आउट ऑन द रोड्स यू फील सेफ, व्हेन यू गो टू द वर्क प्लेसेस यू फील सेफ। और आपको उतना ही हक हो कमाने का, अपना करियर बनाने का, घर से निकल के तालीम हासिल करने का। खैर ये तो मैं बहुत मॉडर्न डिमांड्स कह रही हूँ। आपको बच्चे की पैदाइश पे ही लोग अच्छा नहीं मनाते इस चीज़ को। ये आपने एक प्ले कार्ड उठाया और इसमें आप कह रहे हैं ये चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। ये कौन सी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं? ये चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है, ये चार्ट ऑफ डिमांड है। इसमें सारी डिमांड्स लिखी हुई हैं जो बेसिकली इस औरत मार्च करने का मकसद है और जो डिमांड्स हैं। ये एक कोई सी दो तीन डिमांड्स आप बता सकते हैं? जी, ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट है जो हम गवर्नमेंट के आगे कर रहे हैं और सोसाइटी के आगे कर रहे हैं कि वुमेन्स को उनके राइट्स दिए जाएं, क्लाइमेट ऐसा पैदा किया जाए जहां वुमेन आज़ाद घूम। गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं, तो ये क्या रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं या सिर्फ हर ईयर में आप एक दिन ऐसा रखा हुआ है जिस दिन आप अपने हकूक़ मांगते हैं? सर आप मीडिया कवरेज नहीं देता। बेसिकली जब भी कोई रेप होता है या वुमेन्स के ख़िलाफ़ वायलेंस होता है तो ये फीमेल मार्च की ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तब मुल्ला तो नहीं आते प्रोटेस्ट करने, मुल्ला तो सिर्फ रोकने के लिए आते हैं। आप तो एडवोकेट भी हैं, आप क्या समझती हैं कि क्या वो हकूक़ इन्हें नहीं मिल रहे जो ये चाह रही हैं? देखें नहीं मिल रहे तो इसलिए आपको रोड पे आना पड़े ना। आप पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, हर दिन वर्स्ट हुई जा रही है। और स्पेशली वुमेन के लिए देखें कि वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलते हैं, उनको एजुकेशन का राइट नहीं है। आए दिन हमारी ख़वातीन जो है वो कत्ल हो रही हैं। इवन इस्लामाबाद में आपके सामने कितने केसेस आते हैं। तो इसी वजह से लाइक आई थिंक सो कि यही रीज़न है कि जिस वजह से इनको आके अपने राइट्स जो हैं वो डिमांड करने पड़ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने प्ले कार्ड उठाया, इसमें लिखा है ख्वाजा सरा और औरतों के खिलाफ साजिशें बंद करो। आप क्या समझते हैं, क्या साजिशें हो रही हैं जिनको बंद करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो साजिशें होती हैं वो एक पूरे स्ट्रक्चर से होती हैं, जो कि हमारा पेट्रियार्की का निज़ाम है, जिसे पिदरसरी निज़ाम भी कहा जाता है। तो वो ये है कि हज़ारों सालों से ना जब जो हमारे एक माशरा है तो वो माशरा ही ऐसा है कि वो साजिशों पे मुनसर है। यानी कि उसमें औरत का इस्तेसाल, उसको ना ही उसको प्रोडक्टिव राइट्स उसके हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाती है, ना ही उसको जो है वो पब्लिक स्पेस में उतनी मर्दों के बराबर जगह दी जाती है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इंसान को जीने का हक़ दिया जाए, जिस तरह वो चाहता है उसको उस तरह जीने का हक़ दिया जाए। बस सिंपल सा मुतालबा है। अच्छा सर, मुतालबा ये सिर्फ साल में एक दिन ही करते हैं या एवरी या मंथ्स में या दिनों में करते हैं? क्योंकि हर साल औरत मार्च 8 मार्च को ही मनाया जाता है, तो हाल ही इस दिन को ये आप मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मुतालबा एक दिन का नहीं होता। दिन से ये होता है कि उस चीज़ की अहमियत जो है वो मज़ीद ज़्यादा उजागर होती है। तो जिस तरह पता है कि 8 मार्च जो है वो आलमी तौर पर ख़वातीन का दिन समझा जाता है, तो उससे ये होता है कि जब इस एक दिन सारे लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं तो एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव जनरेट होता है। तो उससे एक डिमांड जो है वो जो आप कह सकते हैं कि ईवानों में सुनाई देती है या पब्लिक तक उसका मैसेज आता है। आपने प्ले कार्ड जो उठाया, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, आज के दिन के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि ये हाल ही एक दिन ही मनाया जाता है? एक दिन तो नहीं बनाया जाता, ये तो सारी ज़िंदगी बनाने के लिए जो हर एक के घर में औरतें हैं, अपने अपने घर में अगर औरत को वो मकाम दे दिया जाए जो जिसकी वो मुस्तहिक है एज अ फ्री ह्यूमन बीइंग। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो एक स्लोगन है। इसका मतलब है कि आपने कम अज़ कम औरत को और किसी चीज़ का नहीं तो अपने जिस्म पे तो उसकी अपनी मर्जी चलनी चाहिए हर एक की। क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जानवर, हर एक को कम अज़ कम अपने जिस्म, अपने दिमाग पे अपनी मर्जी चलनी चाहिए। इसका बेसिक एजेंडा क्या है? जिस तरह आपके इस मैसेज से कोई गांव देहात में जो ख़वातीन हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए ज़्यादा है। और वहीं से जब ये निकल कर आती हैं, जब आपको शहरों में गांव देहात से निकली हुई औरतें मिलती हैं तो आपको उनके अंदर वो चेंज नज़र आते हैं जिसको हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि औरत को उसकी फ्रीडम का द मोमेंट वो खुद अर्न करने लगती है, आई थिंक दैट इज़ वेयर द चेंज स्टार्ट्स। आप ये कहना चाह रही हैं कि मर्द जो हैं ख़वातीन को इज्जत नहीं दे रहे? देखिए
आप खुद सोचें, आपके घर में अगर माँ बहनें हैं, आप उन्हें रात को अकेला तो नहीं बाहर भेजेंगे ना, आप उनके साथ खुद जाएंगे। क्यों जाएंगे, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ बजाय आप मुझसे करें। किससे खतरा है, जानवर से या मर्द से? बुरे आदमियों से ना। आदमियों की जहनियत बदलने की ज़रूरत है। आपने प्ले कार्ड ये उठाया, उस पर लिखा है मेरी जिस्म मेरी मर्जी। तो ये ख़वातीन ये भी उठा सकती हैं और आपने भी उठाया, तो बेसिकली आप इनके अगेंस्ट आए हैं या इनके हक में आए हैं? मैं इनके हक में आया हूँ सर। अच्छा जी। कौन सी मर्जी आपको चाहिए सर? आपको कौन सी मर्जी चाहिए? मुझे तो प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है। मर्जी यही चाहिए कि वीमन जो हैं बड़ी, उनको अलाउ होना चाहिए कि वो रात को रेप्स ना हो, ठीक है, वो अपने राइट्स को लेकर के चले। वो फ्रीडम तो वैसे यहाँ पर किसी को है ही नहीं सिवाय मुल्लाज और हमारी जो लीड है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अलावा। मैं चाहता हूँ औरत भी हमारे के जैसे इंसान ही है, ठीक है ना। वो हम डिफरेंट्स हैं, मतलब नेचुरली ऑर्गन्स को लेकर के, बाकी वो हम में से मतलब हमारे अकॉर्डिंगली वो किस चीज़ में पीछे है। अगर हम किसी डोर नॉक करते हैं घर का, अंदर अगर औरत होती है, अगर कोई मर्द नहीं है, वो एक सिनफ मुखालिफ है ना बस। अगर वो नहीं है तो औरत कहती है कि घर पे कोई नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो अपनी एग्जिस्टेंस को ऑन नहीं कर रही है। यार ये कैसा मुआशरा है? ये 21वीं सेंचुरी चल रही है। आपने भी ये उठाया मेरी जिस्म मेरी मर्जी, तो इसके पीछे वजह क्या है? औरतों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, और उनमें से सबसे जो बड़ा जुल्म है वो है ज़िंदगी में रेप, ठीक है। तो जो रेप है, ज़बरजिनसी है, ज़बरदस्ती है, उसके ख़िलाफ़ ये नारा है मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी। पिछले साल पाकिस्तान में 22,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए वो भी बेतहाशा हैं और बेशुमार हैं। तो जो इस नारे के ख़िलाफ़ है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो रेपिस्ट का हामी है, वो ज़बरजिनसी का हामी है। क्या वाकई कोई ख़वातीन के हकूक़ के लिए प्रॉपरली वर्क हो रहा है या सिर्फ ये प्ले कार्ड्स तक ही महदूद हैं आप लोग? देखिए, वर्क तो जिसने जितना करना है ना, हर इंसान ने अपनी इस्तात के हिसाब से करना है। मैं अपने इस्तात के हिसाब से मेरे ख्याल से वर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो आया हुआ हूँ, ये भी मेरे ख्याल से मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए ही वर्क कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर जितनी जिसकी इस्तात है उसको उतनी वो है कि वर्क करना चाहिए। यहाँ पर तो एक नई जंग छिड़ गई, जो है मर्द हजरात जो हैं, जो सहाफ़ी हमारे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उन्होंने ये औरत मार्च कवर करने से बाइकाट कर दिया। ये कहानी क्या है, ज़रा बताइएगा हमें। हुआ ये है कि सिर्फ मर्द सहाफ़ियों पे तशद्दुद नहीं किया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया गया है। हमारी निजी चैनल, 2 चैनल ऐसे हैं जिनकी ख़वातीन के साथ बाकायदा तौर पर उनको हरासा किया गया। इनकी जानब से जो औरतों के लिए मार्च निकाल रहे हैं वही औरतों को हरासा कर रहे हैं, और ना सिर्फ उनको हरासा किया गया बल्कि उनको थप्पड़ मारे गए और वो अपनी गाड़ियों में DSNGs में जाके बैठ गया। उसके बाद हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको जख्मी किया गया, हमारे कैमरामैनों को मारा गया, हमारे 2 कैमरे तोड़े गए। तो मजमूई तौर पे इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ साथ गुंडे लेके आए हुए थे। ये औरतें गुंडे लेके आई हुई थी जो औरत मार्च के नाम पे ये मार्च कर रही थी, और इन्होंने हमारे सहाफ़ियों को, मैं प्रेस क्लब की क़यादत में से शामिल हूँ, जो हमारी हालिया क़यादत गई है उसमें हमारे सामने यहाँ से नारेबाजी का, यार हम तो आपको कवर करने आए हैं, और हमने हमेशा इसका प्रचार किया, हमारे चैनल्स ने, हमने सोशल मीडिया पे, और इस अंदाज में आप सहाफ़ियों को बिगारत के, लड़कियों को, अच्छा औरत मार्च आप निकाल रहे हैं और ख़वातीन सहाफ़ियों पे आप तशद्दुद करवा रहे हैं। यहाँ पर एक अभी बात चल रही है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद किया है, तो तशद्दुद क्यों किया आपने अगर आपको कवरेज मिल रही थी? नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, किसी को एग्जैक्टली सेम नहीं पता। स्टार्ट इससे हुआ था कि जो होस्ट वगैरह जो सारा कर रहे हैं मार्च, उन्होंने कहा था कि सामने से हट जाएं क्योंकि वो एज अ स्टेज पोज हो रहा है ना, दे वाला कि सामने से हट के उनको साइड पे हो जाएं। वो आपस में करते करते वो झगड़ा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने ख़वातीन से भी बात की और मर्द हजरात थे उनसे भी बात की, ट्रांसजेंडर भी थे उनसे भी बात की। इन सब का ये कहना था कि हमारे भी हकूक़ हैं, पाकिस्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। हम यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ ताकि हम भी पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सच डिटेल से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और डिटेल के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।